के सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में अपने पिता चंद्र नारायण यादव के निधन के बाद मनिहारी गंगा घाट पर उनके अस्थियों का विसर्जन किया है। चंद्र नारायण यादव 83 वर्ष के थे, जिनका लंबी बीमारी के बाद पटना एम्स में निधन हो गया था। तो वहीं मनिहारी गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन के दौरान पप्पू यादव अत्यधिक भावुक हो गए थे और अपने पिता को याद करते हुए रोने लगे। यह एक गहरा भावनात्मक क्षण था। जब उन्होंने अपने पिता को अंतिम विदाई दी तो उन्होंने अपने पिता को अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शक बताया था और इस मौके पर कई स्थानीय नेता और उनके समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें सांत्वना दी और उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चीज कर, तो उन्होंने कहा कि इंसान कभी भी फ्री नहीं रहेगा बेटा, कभी सामाजिक कभी पारिवारिक चीजों में इंसान फ्री रहेंगे। इंसान कभी कहेंगे मैं खुश हूँ इसीलिए दारू पी लिया, मैं गम में हूँ इसीलिए मैं दारू पी लिया। तो दोनों परिस्थितियों में इंसान मात्र रहता है, या तो खुशी में रहता है या तो गम में। तो जब दोनों पीरियड में दारू पी लेंगे तो कर्तव्य और कर्म कब होंगे बेटा। और हर दिन बेटा तुम यह बोलते रहोगे कि आज मेरा परिवार का ये प्रॉब्लम था, ये सब प्रॉब्लम हो गया, आज बच्चे की स्कूल प्रॉब्लम हो गया, तो फिर बेटा इंसान का काम कर दो। तुम अपने कर्तव्यों के पथ पर कर्म करती हो, तुम कभी भी प्रभावित मत होना बेटा। कल पापा मेरे परसों नहीं रहे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में अपने पिता चंद्र नारायण यादव के निधन के बाद मनिहारी गंगा घाट पर उनके अस्थियों का विसर्जन किया है। चंद्र नारायण यादव 83 वर्ष के थे, जिनका लंबी बीमारी के बाद पटना एम्स में निधन हो गया था। तो वहीं मनिहारी गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन के दौरान पप्पू यादव अत्यधिक भावुक हो गए थे और अपने पिता को याद करते हुए रोने लगे। यह एक गहरा भावनात्मक क्षण था। जब उन्होंने अपने पिता को अंतिम विदाई दी तो उन्होंने अपने पिता को अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शक बताया था और इस मौके पर कई स्थानीय नेता और उनके समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें सांत्वना दी और उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चीज कर, तो उन्होंने कहा कि इंसान कभी भी फ्री नहीं रहेगा बेटा, कभी सामाजिक कभी पारिवारिक चीजों में इंसान फ्री रहेंगे। इंसान कभी कहेंगे मैं खुश हूँ इसीलिए दारू पी लिया, मैं गम में हूँ इसीलिए मैं दारू पी लिया। तो दोनों परिस्थितियों में इंसान मात्र रहता है, या तो खुशी में रहता है या तो गम में। तो जब दोनों पीरियड में दारू पी लेंगे तो कर्तव्य और कर्म कब होंगे बेटा। और हर दिन बेटा तुम यह बोलते रहोगे कि आज मेरा परिवार का ये प्रॉब्लम था, ये सब प्रॉब्लम हो गया, आज बच्चे की स्कूल प्रॉब्लम हो गया, तो फिर बेटा इंसान का काम कर दो। तुम अपने कर्तव्यों के पथ पर कर्म करती हो, तुम कभी भी प्रभावित मत होना बेटा। कल पापा मेरे परसों नहीं रहे।